ओम नमः शिवाय। श्री गुरु नानाविध सुख का आत्महित उपदेश हरे मंगलाचार हरे मंगलाचार। आत्मानुशासन में अपनी बात चल रही है कि वास्तव में गृहस्थ दशा रहने जैसी नहीं है। मुनि धर्म ही पालन करने योग्य है, गृहस्थ दशा में रुकने जैसा नहीं। इसी के लिए तरह तरह के तर्क दे रहे हैं आचार्य। और सामने वाला जो प्रश्न कर रहा है कि नहीं हम गृहस्थ धर्म में भी यहाँ भी हम सुखी हो जाएंगे, या यहाँ पे भी हम कुछ कर सकते हैं, यहाँ भी धर्म कर सकते हैं, या यहाँ पे इतना सब कुछ तो है। तो बता रहे हैं आचार्य अलग अलग तरह से कि भाई तू कितनी भी मेहनत कर ले, मेहनत से यहाँ पे कुछ होता नहीं। जो कुछ भी है पुण्य के उदय से ही होता है। पिछले पुण्य का उदय ना हो तो देखा था ना कल अपन ने कि गहरा गड्ढा खोदता रहे, गड्ढे खोदे उसके बावजूद पाताल तक जा पहुंचे, फिर भी कैसी तो पानी मिला जरा सा, वो भी खारा, वो भी दुर्गंध युक्त कीड़ों से। ये तो एक उदाहरण है। सिर्फ ऐसे पूरे विश्व के अपने जितने भी काम होते हैं उन सब में अपन देख सकते हैं कि कितना हम उसके पीछे विकल्प करते हैं, कितने हम उसके पीछे एक तरह से पागलपन किया करते हैं और हाथ में कुछ आता नहीं। फिर कहा कि भाई न्यायोपार्जित धन कमाएंगे हम, तो न्यायोपार्जन करेंगे। न्याय से भी अगर उपार्जन करोगे तो पहली बात तो न्यायोपार्जित धन से कभी संपदा बढ़ती नहीं है, बढ़ ही नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? अरे जैसे कभी भी मीठे पानी की नदियों द्वारा, मीठे पानी के द्वारा या शुद्ध जल के द्वारा समुद्र की कभी पूरी पूर्ति नहीं होती। समुद्र में पानी उनसे भरेगा क्या? समुद्रों में जो पानी है उसमें से कितना है पीने लायक? पीने लायक पानी तो उसमें जरा सा बताते हैं वैज्ञानिक लोग कि उसमें से कुछ 1-8% कुछ ऐसा बोलते हैं क्या? समुद्रों में सिर्फ 1-8% बस, मतलब पूरे विश्व में जितना पानी है, ये धरती का 70% तो पानी, और उस पानी का सिर्फ 1% भी पीने लायक नहीं है। 1% से भी कम बताते हैं वैज्ञानिक लोग। तो इससे समझ लेना चाहिए कि शुद्ध जल से कभी समुद्र भरते नहीं है। क्या समुद्र किससे भरते हैं? कि खारे पानी से, अशुद्ध जल से और चीजों से, इनसे भरते हैं। तो ये बात कहाँ से आ गई धर्म? कह रहे ये तो उदाहरण है। इससे समझ लो कि तुम जो कहते हो कि हम न्यायोपार्जित धन से ही अपनी संपदा बढ़ाएंगे, न्याय से ही न्याय नीति पूर्वक अपनी संपदा की वृद्धि करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। ईमानदारी का धन बहुत तेजी से कभी नहीं बढ़ता, कभी नहीं बढ़ता। लौकिक कहावत है, सामान्य ही लेना। पिछले पुण्य का उदय हो तो ईमानदारों की भी खूब देखी जाती। पहले अपन पुराण में पढ़ते तो हैं सब इतने बड़े बड़े सेठ वगैरह और सब, लेकिन घूम फिर करके बात कहाँ पर आई? घूम फिर करके बात तो उस पुण्य के उदय पर ही आई ना। और वो पुण्य का उदय वो कहाँ से होता है? ये व्यवहार धर्म जिसे कहा जाता है, जिसकी प्रेरणा बार बार आचार्य देव देते हैं, उसी व्यवहार धर्म से, उस पुण्य से वो सारी संपदा मिलती है। पुरुषार्थ करने से नहीं मिलती, चाहने से नहीं मिलती, खूब ये लाख कोशिशें कर ले तो भी नहीं मिलती। वो संपदा ऐसे नहीं मिलेगी, कितनी कोशिश कर ले। बेईमानी से तो मिलेगी नहीं, ईमानदारी से भी मिलने वाली नहीं, क्योंकि उसका तो संबंध पुण्य से है। पिछला पुण्य का उदय होगा तो वो संपदा मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसी बात है। क्या हुआ? उसी से मिलती है जिनको भी मिलती है। लोगों को दिखता ऐसा है कि अरे उसने बेईमानी करी ना इसलिए उसने बहुत पैसा कमा लिया। ये झूठ है बात कि वो जो पैसा आया है वो पिछले पुण्य के उदय से आया है। और इसमें भी पक्का मत समझना, क्योंकि कई बार वो पैसा पाप के उदय से भी आता है।
वो जरूरी नहीं है, वो पिछला पुण्य जितना है ना उतना रहेगा। अरे वो पुण्य के अनुसार ही रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पुण्य का उदय हो ना तो पूरी जिंदगी बेईमानी करे तो भी मिलता है, कि पिछला बहुत जबरदस्त कुछ बांधा हुआ होगा तो पूरी जिंदगी भी चलता है, लेकिन उसका फल बहुत खतरनाक आने वाला है, क्योंकि अभी तो वर्तमान में पाप बांधा है। बस पिछले पुण्य से है जो भी है भाई। धन संपदा का, बाहरी अनुकूलता का लेना देना किससे है? कि पिछले पुण्य के उदय। पिछला जो भी पुण्य होगा पल्ले में उतना मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। ईमानदारी से करो काम, चाहे बेईमानी से करो। बेईमानी से करोगे तो इतना होगा कि अब नया पाप और बंधेगा, है ना। उसके अलावा पिछला जो पुण्य है वो घट करके आएगा, अपकर्षण हो जाएगा उसका। वहां चक्रवर्ती का राज्य मिलना था और यहाँ पे थोड़े बहुत लाख एक रुपए मिल करके रहेंगे, और ये तो उसी में बहुत खुश होता। देखो मैंने ऐसी चतुराई करी ना, ऐसी चालाकी करी, इस वजह से ही मिला। अरे तेरी चालाकी से कुछ नहीं मिला। चालाकी से मिलता होता तो सभी चालाकों को, सभी बेईमानों को ऐसा ही मिलता, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। पाप के उदय में कहाँ आया? मैंने कब कहा पाप के उदय में आया? बेईमानी करते करते भी आ रहा है तो बेईमानी से नहीं आ रहा है, वो पिछले पुण्य के उदय से आ रहा है। अभी बांध रहा है पाप, आगे आएगा पाप उदय में है। नहीं, पुण्यानुबंधी पाप अलग चीज है। पुण्यानुबंधी पाप अलग है। पुण्यानुबंधी पाप तो एकदम से समझ में आएगा ही नहीं। पापानुबंधी पुण्य जरूर समझ में आ जाएगा। पापानुबंधी पुण्य कैसा? कि ऐसा पुण्य बंधेगा जिसके उदय में ऐसी सामग्री मिलेगी जिससे आप निश्चित रूप से पाप ही बांधोगे आगे। उदाहरण, गर्मियों में कूलर, पंखे, एसी, ये सब किससे मिले हैं? मिले तो पुण्य के उदय से। बांधेंगे क्या? बांधेंगे पाप। इसको कहते हैं पापानुबंधी पुण्य, है समझ? ये पिछला उदय सिर्फ समझने की है, व्यवस्था है। वो तो कोई ऐसा प्रकृतियों पे कोई छाप नहीं लग रही है कि ये वाली प्रकृति तो पुण्यानुबंधी पुण्य की है, ये वाली प्रकृति पापानुबंधी पुण्य की। ये अपन ने समझने के लिए बनाया है। देखो इसके लिए ऐसा दृष्टांत आता है कि ये जो समझ लो अपना व्यवहार धर्म की बात कहें, जिसको शुभ भाव कहें, कि बीज तो लगा इस शुभ भाव का, मंद कषाय का, ठीक है। वृक्ष लगा पुण्य का। अब उसका जो फल है, फल माने उसका उदय, वो फल ऐसा है कि खाए तो मरे और छोड़े तो और बढ़ता जाता है वो पेड़। बात समझ में आई? पुण्य बांधा, पुण्य का उदय आया। अब पुण्य के उदय को छोड़ जाना, अपन उसे छोड़ने का प्रयास करें तो पुण्य और बढ़ता जाता है। हाँ, दान आदि या उसको छोड़ दो, मुनि बन गए जैसे, या कुछ भी इस तरह का, कि पुण्य का उदय तो खूब था और वो धीरे धीरे वो सब छोड़ने की वृत्ति, कुल मिला के विरक्ति है ना। विरक्त हृदय रहे तो वो पुण्य और बढ़ता जाता है, वो पुण्य का पेड़। और उसको भोगने में लगे तो पाप ही बांधे। उसने तो पाप ही करा, भोगा भी कहा, उसके पुण्य का उदय कहाँ आया? यूँ समझो कि जिसने कह रहे बहुत मेहनत करी, जिंदगी में बहुत मेहनत करके कमाया है, बहुत मेहनत करके मतलब कि असाता में रह करके, यही अर्थ निकला ना। किसके लिए कहते हैं बहुत मेहनत करके? अरे बेचारे 18 घंटे काम करते थे, हैं? आपसे तो क्या होगा इतना आज के जमाने में। बहुत मेहनत करी तब जाके इतना सब इकट्ठा करा। कि उसमें पुण्य का उदय क्या आया? खुद के क्या आया? वो पुण्य का उदय तो उनके है जो भोग रहे हैं। समझ में ही बात? पुण्य का उदय तो उसके है जो भोग रहा है, उसके नहीं है जो कमा रहा है। लोगों को क्या लगता है, अरे देखो इनके पुण्य का उदय आया तो इतना कमा लिया। कि उसके पुण्य का उदय आया कहाँ? उसने गंभीरता से सोचो इस चीज को। अपने को दिखता है रुपया मिल गया, वो पुण्य के उदय से। किसको मिला? उसने तो उस रुपये का कोई उपभोग नहीं किया, उसने तो उसको भोगा ही नहीं, तो उसने पुण्य भोगा कहाँ? तो उसके पुण्य का उदय कहाँ आया? उसके तो वो कमाने की जो टेंशन थी और वो जो भागा दौड़ी थी, और जिसको आप लौकिक में पुरुषार्थ कहते हो कि हमने इतना पुरुषार्थ किया, इतना मेहनत किया, वो गधा मजूरी करी, वो थी उसके पल्ले पर।
बात समझ में आ रही है? उसने पुण्य का उपभोग कहाँ किया, उसके वास्तव में पुण्य का उदय आया ही नहीं, उसके भागा दौड़ी करने का जैसा ही उदय था, तो वो यही करता रहा जिंदगी में और ऐसे ही चला गया। इकट्ठा किया लोगों, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो पैसा किससे मिला बताओ, कैसे कह सकते हो आप क्या सुख भोगा उसका? बात समझ में आ रही है? वो किसके पुण्य के उदय से मिला? वो जिनको भोगना था उनके पुण्य से वो पैसा आया है, इसका तो पुण्य था ही नहीं। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि ये तो जिंदगी भर भागा दौड़ी करता रहा, ये तो जिंदगी भर ऐसे पागलों की तरह विकल्प ही करता रहा। तो जिसके पुण्य में होगा वो भोगता। ऐसे कितने ही किस्से आपने सुने होंगे, क्या वो सेठ वगैरह, अरे ये है तो सही, बिरला है ना, बिरला और इनके समधी थे या जवाई थे, कौन थे, एक तो है लोढ़ा और एक है बिरला, ये इनकी कोई संबंधी है। तो इनकी कंपनी में कुछ ऐसी पार्टनरशिप थी और वो लोढ़ा जो थे वो निसंतान थे, तो आखिर में वो अपने किसी नौकर को या किसी को दे गए सारी संपत्ति, और इनमें अभी विवाद चल रहा है कुछ आपस में, है ना? ये तो सब कंपनियों की बातें हैं, उसमें आती रहती है, अखबारों में कई बार ऐसा सुनने में आता है। तो कहने का अर्थ ये कि किसके लिए कमाया था, बोलो? हाँ हाँ मालूम है, धीरू भाई वो तो सीखने के लिए वहां गए थे, सीखे और उससे पैसा भी बनाया, वो सब किया, वो तो उनने भोगा भी सही। अपन तो बात कर रहे हैं कि इसने पैसा इकट्ठा करके, संपदा इकट्ठा करके किसको दिया? वो नौकर को दिया, वो ड्राइवर को दिया, तो किसके लिए कमाया, किसका था पुण्य का उदय? बताओ, वो पैसा किसके पुण्य से आया? वो पैसा उस नौकर के पुण्य से आया। समझ में आई बात? ऐसा होता। अरे तो मर के क्या करता, किसको देता? कोई है ही नहीं, तो एक काम करो, ये नौकर ने सेवा करी, इसको दो, ये ड्राइवर ने सेवा करी, इसको दे दो। जो भी था उनका, जो भी आपस का मामला, कुल मिला के ऐसे किसको खूब सुनने में आए होंगे। हाँ, देखिए पुण्य का उदय तो है क्या? जैसे मान लीजिए, छोटा सा उदाहरण, आपको पंखा मिला है, ठीक है ना, पंखा कूलर मिला है, ये किसके उदय में मिला? ये पुण्य के उदय में मिला। अब लेकिन जैसे अष्टमी है, चतुर्दशी है, या कुछ भी है, या सामान्य रूप से बहुत से लोग ऐसे विरक्त होते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है नहीं चलाना, मिला तो है ना, पुण्य के उदय से वो सामग्री मिली तो है, लेकिन मेरे को तो मन नहीं होता कि मैं बटन चालू करूं, मैं चलाऊं या मैं उसकी ठंडक लूं, ऐसा भाव नहीं होता। वो जो अपन ने कहा ना, उस फल को खाए तो मरे और उस फल को छोड़े तो उल्टा और वो बढ़ता जाता है, तो वो पुण्य और जी को प्राप्त हुआ। नहीं, कंजूसी वाली बात ही नहीं है यार, मैं विरक्ति की बात कर रहा हूँ। कंजूसी में विरक्ति कहाँ है? वो तो चिपका हुआ है धन से। जो कंजूसी में न चलाए, मतलब कंजूस है और वो भोगता नहीं है, किस वजह से? और रुपया खर्च नहीं हो जाए, तो इसमें भी गंभीरता से विचारा जाए तो उसके भोगने का पुण्य नहीं है, उसके भोगने का पुण्य नहीं है, असलियत तो ये है। ऐसा समझना चाहिए अपने को। तो ये तो सीधा सा है, पुण्य का जिसके उदय हो, वास्तव में उसी के लिए वो धन संपदा इकट्ठी होती है। होता है ना कई बार, जैसे कोई भी व्यक्ति हो, कोई बड़ा व्यक्ति हो, ये ऑडियो चालू है किसी का आपने से? कोई बड़ा व्यक्ति हो, मान लो कहीं पे कोई आ रहा हो, बड़े सेठ हो या मास्टर साहब हो, साहब हमको बहुत पढ़ाया, बहुत बड़े प्रोफेसर रहे, ऐसे रहे, अब वो पत्नी के साथ आते हैं, किसकी ज्यादा आवभगत होती है? आवभगत किसकी ज्यादा होती है? वो पत्नी भले अंगूठा छाप हो, आवभगत किसकी होगी ज्यादा? समझ में आ रही है बात? तो उसके ऐसे पुण्य का उदय है कि उसको कुछ नहीं करना पड़ा और उसको सब
सुविधा मिल रही है। कितनी सुविधा? कि जितनी सुविधा उस मास्टर जी को मिली या जितनी सुविधा उस व्यक्ति को मिली, बड़े व्यक्ति को, वो सारी सुविधा तो उसकी पत्नी को सहज रूप से मिली। डॉक्टर है, डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी साहिबा कहलाने लग जाती है, मास्टर साहब की पत्नी मास्टरनी जी कहलाने लग जाती है ना। पंडित जी की पत्नी पंडितानी कहलाने लग जाती है। होता है ना इस तरह का। नहीं, ऐसे ध्यान रखा जाता है। क्यों क्या होगी? उसके पुण्य का उदय इसलिए होगी। असली जवाब तो ये है, बाकी तो लोगों की व्यावहारिकता कैसी क्या है उस हिसाब से आया समझ। ये ऑडियो किसी का चालू है अभी भी? हाँ, अब बंद हो गया। चलिए, तो कल अपन ने देखा था कि इनसे कोई संपदा बढ़ती नहीं है। तो अर्थ क्या था? आचार्य देव का अर्थ क्या था? आचार्य देव तो सीधे सीधे उन्होंने तो कह दिया कि शुद्ध धन से कभी संपदा नहीं बढ़ती, तो हम अशुद्ध धन कमाएं, हम बेईमानी करें, ऐसा अर्थ है? नहीं। तोडरमल जी ने कहा कि तू भैया न्यायोपार्जित धन की भी तृष्णा छोड़, अन्याय उपार्जित धन की तो तृष्णा छोड़ना ही सही, अन्याय पूर्वक तो कभी धन कमाने का सोचना ही नहीं, अन्याय अनीति इत्यादि करके तो कभी धन कमाने का विचार ही नहीं लाना मन में, और न्यायोपार्जित जो धन है उसके प्रति भी तृष्णा घटाओ, उसे भी छोड़ो, ऐसा इसका आशय है। ये टोडरमल जी साहब ने निकाल कर बताया। अब अगला छंद अपन देखते हैं। आगे कहे हैं, ऐसे को माने है कि जो कछुक संपदा की वृद्धि होए सोहु तथापि यह गृहस्थपना, एक मिनट, सोहु तथापि यह गृहस्थपना धर्म सुख ज्ञान और सुगति इनका साधन है। कहने का अर्थ यह है कि चाहे संपदा बढ़े चाहे नहीं बढ़े, लेकिन आप गृहस्थ धर्म को ऐसा बुरा क्यों कहते हो? क्योंकि गृहस्थ धर्म से भी धर्म सुख, गृहस्थ धर्म नहीं, गृहस्थपना, ये गृहस्थ अवस्था जो है ये धर्म सुख ज्ञान और सुगति का साधन है। तो या भांति माने ताको समझाव है। इस भांति जो मानता है, इस तरह से जो मानता है उसको यहाँ पर समझाया जाए कि गृहस्थ दशा इन सबका साधन है या नहीं, रुपए पैसे का, धर्म का, सुख का, सुगति का। अरे अन्य मत में तो इतना है कि गृहस्थ नहीं होना, क्या है उनके, ऐसा कुछ आता है, गृहस्थ का ही के हाथ से आहार लेना। जिसकी गृहस्थी नहीं बसी, माने शादी विवाह आदि नहीं हुए हों, उनके यहाँ तो उनके यहाँ से कुछ भी नहीं खाना, उनके यहाँ से आहार नहीं लेना, या उसकी गति नहीं होती। उनके यहाँ तो बहुत बहुत चलता, पता नहीं उठपटांग बातें बहुत। अब यहाँ देखो क्या कह रहे हैं आचार्य देव 46वें छंद में, सधर्मो यत्र नाधर्म तत्सुखम यत्र न सुखम, तज्ज्ञानम यत्र नाज्ञानम, सा गतिर्यत्र न गतिः। सधर्मो यत्र नाधर्म तत्सुखम यत्र न सुखम, तज्ज्ञानम यत्र नाज्ञानम, सा गतिर्यत्र न गतिः। जहाँ नहीं होता अधर्म वह धर्म, जहाँ दुख नहीं सुख है, ज्ञान वही अज्ञान जहाँ नहीं, आगति नहीं जहाँ गति है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सीधा छंद है। सधर्मो यत्र न अधर्म, है ना, न और अधर्म मिल गए, न अधर्म। क्या धर्म तो वही है वास्तव में कि जहां पर अधर्म नहीं है। तत्सुखम यत्र न असुखम, है ना, न में अ मिला हुआ है इसलिए ना बना। तत्सुखम की सुख वही है कि जहां असुख, असुख माने दुख, दुख नहीं है। जहां असुख नहीं है माने जहां दुख नहीं है, वही वास्तव में सुख है। तज्ज्ञानम यत्र नाज्ञानम, ज्ञान वही है जहां अज्ञान नहीं है। और सा गति यत्र न आगति, की गति वही है जहां से आगति न हो। आगति माने फिर से आना न हो,
आगमन बोलो चाहे आगति बोलो एक ही बात। क्या मतलब निकला कि भैया तुम कह रहे हो गृहस्थ दशा में धर्म सध जाता है, हैं? ये धर्म नहीं सधता। क्यों नहीं सधता? पीछे बताया था ना कि कभी तो इसमें धर्म रूप होता है जीव, कभी पाप रूप होता है, कभी मिश्र दशा रूप होता है। ऐसा आया तो था एक छंद कि गृहस्थ दशा ऐसी है जो अच्छे अच्छे सज्जनों को भी ऐसी विचित्र दशा कराती है। तो अगर यहाँ वास्तव में धर्म होता तो रंच मात्र भी अधर्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो अधर्म भी नजर आता है गृहस्थ दशा में। अधर्म होता है कि नहीं होता है गृहस्थ दशा में? अरे हमारा जो दिन भर का काम है वो सब अधर्म ही तो है, और क्या है। अभी तो लोगों को लगता ही नहीं है ये, यार इसमें क्या अधर्म हो गया, खाना खाने में क्या अधर्म हो गया। खाना खा रहे हैं, कह रहे पाप कर रहे, इसमें क्या पाप कर दिया हमने। खाना खाने में पाप होता है क्या, लोगों को पता ही नहीं है। भोजन का भाव पाप है कि पुण्य है? पाप भाव। अच्छा, शुद्ध भोजन का भाव? भोजन का भाव मात्र ही पाप का भाव है, चाहे शुद्ध का हो चाहे अशुद्ध का हो। उसमें जो ये विचार चलता है कि मैं भोजन तो ले रहा हूं लेकिन इसमें जीवों का घात ज्यादा ना हो, इसलिए मैं ऐसे पदार्थों का सेवन ना करूं जिसमें ज्यादा जीवों का घात होता हो, उस भाव की वजह से पुण्य बन जाता है। बात समझ में आ रही है? शुद्ध भोजन के भाव में दो तरह के भाव हैं। एक तो भोजन का जो राग, वो तो पाप का ही कारण, 100% पाप का कारण, और उसमें कि मेरे भोजन की वजह से ज्यादा जीवों का घात ना हो, ये जो भाव है ये पुण्य का कारण है। इसलिए ऊपरी तौर पर व्यवहार से ऐसा भी कह देते हैं शुद्ध भोजन का भाव पुण्य का, लेकिन इसका आशय समझ लेना। पहले तो वो कहना उचित नहीं है, क्योंकि कैसे भी भोजन का भाव पाप का ही भाव है। यहाँ तो ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन वहाँ घर पे विचार नहीं करते हैं कभी भी। अपन भोजन करते समय विचार आता है क्या? जब अपन कहते हैं अरे बहुत टेस्टी बना, बहुत टेस्टी बना, ये उतना ही ज्यादा पाप है। जितनी वो आसक्ति है, वो जितना राग हो रहा है, उतना ही ज्यादा पाप है। कह रहे शुद्ध भोजन कर रहे हैं, इसमें क्या पाप, इसमें क्या अधर्म। अरे ये बात भी अपन ये कर रहे हैं भी, लोगों को तो बड़े बड़े पाप भी पाप जैसे नहीं लगते। वो मान लो मकान का निर्माण हो, मान लो कुछ दुकान धंधा हो, व्यापार हो, किसी से कह दो आप व्यापार करते हो? हाँ करते हैं। पाप है व्यापार, ये व्यापार कर रहे, पाप कर रहे, चोरी कर रहे हैं क्या हम? व्यापार को पाप स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य कि धर्म वही है जहाँ पे अधर्म नहीं हो। इसलिए आचार्य ने बहुत समझ के शब्द लिए अधर्म। उन्होंने सीधे सीधे पाप नहीं कहा कि भैया तू बता इसमें धर्म है क्या। जब धर्म नहीं है तो क्या है? धर्म नहीं है तो पाप, अधर्म, अधर्म का दूसरा नाम पाप, ऐसा समझना। तत्सुखम यत्र न असुखम, कि सुख वास्तव में वही है जहां रंच मात्र भी असुख यानी कि दुख नहीं हो। अब ये बताओ गृहस्थ दशा में ऐसी पूर्ण सुख की कल्पना कभी हुई क्या? कब हुई? बच्चों से ही पूछ लो कि किस दिन सबसे ज्यादा सुखी होते हो? कि बर्थडे के दिन तो सुखी हो जाते हो, है? कि बर्थडे के दिन भी कोई सुख वास्तव में नहीं होता। आकुलता कितनी रहती है। वहाँ स्कूल में बैठा बैठा सोच रहा होगा क्या कि मम्मी ने क्या बनाया होगा आज, कौन कौन सी मिठाई बनाई होगी, और केक बनाया कि नहीं बनाया, और मेरे दोस्तों को बुलाया, मेरा सबसे बढ़िया दोस्त है उसको बुलाया कि नहीं बुलाया, है? और घर जाते सबसे पहले पूछा कि क्या क्या करा बताओ, कितने गिफ्ट लाए, कहाँ कहाँ से आए, क्या क्या है। और वो चलो ठीक है बर्थडे मनाई जा रही है। अब जो दोस्त जिसको ये बुलाना चाह रहा था वो तो आया ही नहीं, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक मेरे दोस्त क्यों नहीं आए। ये सारा विचार चलता है कि नहीं? बोलो किस दिन? आकुलता, उस दिन भी आकुलता। वो जन्मदिन के दिन भी तो आकुल व्याकुल रहता है। जैसे शादी के दिन तो पूर्ण सुखी लग रहा होगा, खुद को सुख लग रहा होगा, है? अरे अभी तो यहाँ जाना, अब यहाँ जाना, अब यहाँ जाना, स्टेज पर इतनी देर बैठे रहना कितनी देर बैठा रहना, बैठे बैठे कितना मजा आया है कितना मजा आया जिन जिन की हो गई सब बैठे ना। कह रहे यहाँ से पानी पीने तक नहीं जा सक रहे जब तक ये सब लोग नहीं जाए, खाना खाने नहीं जा सकते, भूख लग रही है,
प्यास लग रही है या और कोई परेशानी हो रही है मान लो, है तो यहाँ से हिल भी नहीं सक रहे। कि शादी के दिन इतना दुखी है? तो गृहस्थ धर्म में सुख कहाँ है ये बताओ? सुख वास्तव में कि नहीं, हम धर्म करते हैं उस समय सुख होता कि अच्छा उस समय आकुलता का पूरी तरह अभाव हो गया क्या, कषाय मंद हुई है तो ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सुख आया है, क्योंकि पहले वो जो तीव्र आग चल रही थी ना तीव्र कषाय की, वो भट्टी है, उस भट्टी से तो बचे, लेकिन अभी भी वो चिंगारियां तो नहीं सही। मंद कषाय भी आखिरकार तो कषाय है ना, तो कषाय कैसी भी हो भाई सीधा सा पैमाना है, कितनी आग ठंडक देगी, भट्टी की आग तो ठंडक नहीं देगी, ये तो पता है अपने को। गजक बनाते हैं ना, भट्टी चलती है, लोग बाग वहीं पे हाथ हाथ तापते रहते हैं, अब तो गया मौसम गजक का भी, तो वो तो ठंडक नहीं देगी। अच्छा अगरबत्ती पे जो वो जलती रहती है जरा सी, वो तो ठंडक देती होगी कि नहीं है? वो ठंडक नहीं देगी। ऐसा ही समझना तीव्र कषाय और मंद कषाय, कि तीव्र कषाय तो कभी सुख देगी ही नहीं, वो तो आकुलता रूप ही है। लेकिन जो मंद कषाय है जिसमें हमको सुख लगता है, जिसमें हम सोचते हैं कि हाँ शायद थोड़ा सुख आया है, आकुलता कम हुई है तो अपन सोचते हैं सुख आया, वो समझ लेना अगरबत्ती की वो जो ऊपर जलती रहती है ना, उससे ठंडक होगी कि नहीं होगी? ऐसा लगाए तो कह रहे जल जाएगा यहाँ, क्या बोलते उसको, दाग दिया, दाग ना बोलते है ना, दाग दिया, जला दिया, उससे भी आग लगती। तो कहने का अर्थ यह है कि गृहस्थ दशा में तो सुख है ही नहीं। क्यों? कि सुख तो वहां होता है कि जहां पे असुख नहीं हो। तीसरा तद ज्ञानम यत्र न अज्ञानम, कि ज्ञान तो वही है जहां पर अज्ञान जरा भी नहीं हो। गृहस्थ दशा में कितना ज्ञान, अरे हमें तो बहुत ज्ञान हो गया, इतने वर्षों से हम पढ़ रहे हैं, खूब स्वाध्याय कर रहे हैं, इतने इतने ग्रंथ हमने पढ़ लिए, बहुत बहुत ज्ञान हो गया। कह रहे उनको बहुत ज्ञान है, वो बचपन से ही पढ़, तोड़रमल जी को तो था ना, तोड़रमल जी को था कि नहीं था? कि यहाँ जिस ज्ञान की बात चल रही है, आचार्य देव जिधर इशारा करना चाह रहे हैं, वो ज्ञान तो केवल ज्ञान है। आया समझ में? वो ज्ञान तो केवल ज्ञान है, वैसा तो तोड़रमल जी छोड़ो, कुंदकुंदाचार्य को भी नहीं। हालांकि यहाँ पे मुनि दशा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुनि दशा से तो वो दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, वहाँ संभावना है। यहाँ गृहस्थ दशा में तो कोई संभावना ही नहीं है, यहाँ तो पूरी तरह ज्ञान है। क्या हुआ? क्या नहीं? केवल ज्ञान? क्यों? हाँ तो इसीलिए तो कह रहे हैं गृहस्थ दशा में कहाँ था उनको भी केवल ज्ञान, बाद में तो आया ना, मुनि बनने के बाद ही। गृहस्थ दशा से तो किसी को भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो ज्ञान कौन? कि ज्ञान वही जहाँ पे अज्ञान का लेश मात्र भी ना हो। और सा गति यत्र ना गति, छंद बिल्कुल सीधा है, आसानी से याद हो जाएगा, है ना, बहुत आसान छंद है। सधर्मो यत्र ना धर्म, तत्सुखम यत्र ना सुखम, तद ज्ञानम यत्र ना ज्ञानम, सा गति यत्र ना गति। कितना सीधा है कि गति तो वही है, सुगति यानी कि अच्छी दशा तो वही है कि जहां से फिर वापस से आगति नहीं हो। आगति माने आगमन, कि जहां से वापस आना ना पड़े, वही है वास्तविक गति। तो असली गति, सच्ची गति, सुख की गति वही है। गतियों वाला पाठ पढ़ा ना, कि कौन सी गति सुखमय है, ऐसा प्रश्न आखिर में, कौन सी गति में सुख है, कौन सी गति में? कि चारों ही गतियां दुख रूप है ना। ये जो पंचम गति मोक्ष जो दशा है, एकमात्र यही सुख रूप है। वास्तव में तो जीव की यही सच्ची गति है, अच्छी गति है, बाकी तो सारी की सारी दुख रूप है, ऐसा समझ। तो अब ये सब कहाँ है? कि धर्म वही है जहाँ पे अधर्म नहीं हो। तो मुनि दशा ले लो अथवा अरहंत दशा ले लो, यहाँ पे मुनि बनने के ऊपर ही जोर देंगे कि गृहस्थ दशा से छुड़ाना है ना, इसलिए कि वास्तव में धर्म वही सदता है। और आचार्य हो चाहे कोई भी हो विद्वान, खुल करके तो सम्यक चारित्र नाम मुनिराज भी दिया जाता है।
यहाँ गृहस्थ दशा में हो गया वो भले प्रकट, लेकिन नहीं कहेंगे खुल करके कि सम्यक चारित्र। क्यों? क्योंकि सम्यक चारित्र तभी हम नाम दे पाते हैं जब तीन कषाय चोपड़ी का अभाव नजर आए। कहने को कहते हैं और हुआ है प्रकट, लेकिन उसको गिना नहीं जाता। कैसे नहीं गिना जाता? वही मटकी का उदाहरण, मटकी में 3-4 चम्मच पानी है, बोलो मटकी भरी है या खाली है? मटकी में पानी है या नहीं है? तो बोलो ना, फिर पी लो पानी इसमें से। है तो सही, कभी भी पूछते हैं पानी है कि नहीं मटकी में, देखना जरा क्या जवाब देंगे कि पूरी खाली पड़ी है, ऐसा ही कहते हैं ना, पूरी खाली पड़ी है। कह रहे है तो सही इसमें 4 चम्मच, कोई इस तरह से बोलता है क्या? कोई नहीं बोलता। कह रहे मूर्ख है क्या, 4 चम्मच का मैं क्या करूंगा, इससे प्यास बुझेगी क्या? वो चम्मच लेकर के पी भी सकता है क्या उसमें से? 3-4 चम्मच छोड़ो, 1-आध कटोरी भी पानी हो तो भी यही कहते हैं पूरी खाली है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता है कि पानी तो है, लेकिन वो काम क्या आएगा? तो इसीलिए मुनि दशा में जब 3 कषाय चोपड़ी का अभाव होता है, उस दशा में ही सम्यक चारित्र नाम दिया जाता है। क्यों? कि काम वही आएगा, उससे ही चलेगा काम, उसके बिना काम चलता नहीं है, ऐसा समझ लेना। तो इसलिए धर्म तो वहीं पर है ना। अब अपन उल्टा चल रहे हैं इसमें। पहले तो अपन ने देखा कि गृहस्थ दशा में क्या है, अब अपन ये देख रहे हैं कि ये धर्म आदि कहाँ पे है। इसके बाद सुख, तो जैसा भी अपन ने देखा था, कषाय तीव्र हो मंद हो कैसी भी हो, दुख रूप ही है। कषायों का अभाव कहाँ हुआ? कि 3 कषाय चोपड़ी का अभाव तो मुनिराज ने कर लिया, और पूरी तरह कषायों का अभाव किसके? अरहंत दशा में। तो वही है वास्तव में सुख, जहाँ पे रंच मात्र भी दुख नहीं। तीसरा कहाँ है असली ज्ञान? वो तो केवल ज्ञान में है, वहाँ अज्ञान का नाम मात्र भी नहीं है ना। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय ये जरा भी नहीं होते, न प्रयोजन भूत वस्तुओं में न अप्रयोजन भूत वस्तुओं में, किसी में भी नहीं होते, ऐसा समझ। चौथा, सा गति यत्र न गति, और गति भी एकमात्र वही, कौन सी? सिद्ध दशा, मोक्ष दशा, कि वो जो सिद्धों ने प्राप्त किए वास्तव में तो वही गति है। या अरहंतों की भी कह सकते हो, क्योंकि अरहंत भी अब जाने ही वाले हैं सिद्ध में, मतलब सिद्ध बनेंगे ही सही वो भी। तो ऐसा ही काम करना। अब ये बताओ कि ये चारों के चारों क्या गृहस्थ दशा में होते हैं? न तो इस तरह का धर्म गृहस्थ दशा में सजता है, न इस तरह का सुख गृहस्थ दशा में है, न इस तरह का ज्ञान गृहस्थ दशा में है, और ना ही ये गति। तो फिर गमनागमन चलता ही रहता, जब तक गृहस्थी है तब तक ये गमनागमन भी चलता रहता। यहाँ से मुक्त नहीं होता जी, यहाँ से किसी और गति में जाएगा, फिर किसी और गति में जाएगा, फिर किसी और गति में जाएगा, ऐसे ही चलता है। देखिए है ना, हो गया छंद, सरल है बिल्कुल, लेकिन विचार नहीं है कि हम क्यों फंसे हुए हैं यहाँ। कह रहे हम यहाँ पे धर्म कर लेंगे, हम यहाँ भी थोड़ा बहुत सुख तो मिल ही जाएगा, ये भूल में है ना। धर्म वहाँ होता है जहाँ अधर्म ना हो, और यहाँ अधर्म हो रहा है इसलिए यहाँ धर्म नहीं होता। सुख वहाँ होता है कि जहाँ पे जरा भी दुख ना हो, और यहाँ तो लगातार दुख। यहाँ ज्ञान नहीं है क्योंकि यहाँ अज्ञान है, यहाँ से चारों तरफ गमन आगमन चल रहा है। चलिए अर्थ देखते हैं इसका, सीधा सा है। धर्म सोई है जा विषय अधर्म नहीं, और सुख सोई है जा विषय दुख नहीं, और ज्ञान सोई है जा विषय अज्ञान नहीं, और गति सोई है जहाँ ते बहुरी पाछा आवना नहीं, जहाँ से फिर से लौट करके आना नहीं। भवार्थ, जहाँ लेस मात्र हु हिंसादिक पाप है तहा धर्म नहीं। बोलो कि क्यों? अनुव्रत रूप धर्म तो है, अनुव्रत काय का धर्म है, समझौते का धर्म है, पहले भी अपन बात कर चुके। क्यों? कि अनुव्रत में आपने त्रस जीवों के बुद्धि पूर्वक घात की मना की, ठीक है, उसका नियम लिया है। अबुद्धि पूर्वक का तो उनका भी हो ही रहा है, उसके अलावा स्थावर जीवों के घात का तो कोई नियम ही नहीं है वहां। तो बोलो अधर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके साथ? और हमें तो लगता है हम तो अनुव्रती है साहब, हमने बहुत धर्म कर लिया, भूल में। और सुख, जहाँ लेस मात्र हूँ हिंसादिक पाप है तहाँ धर्म नहीं, और जहाँ
संक्लेश रूप दुख है, संक्लेश रूप। प्रश्न नहीं है किसी को? ये माइक चालू हुआ है किसी का, देख लीजिए। जहाँ संक्लेश रूप दुख है ना, संक्लेश ही करा, और जहाँ संक्लेश रूप दुख है तहाँ सुख नहीं, और जहाँ संदेह रूप अज्ञान है तहाँ ज्ञान नहीं। संदेह माने वही संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ऐसा लेना। ये फोन है किसका चालू है भाई? थोड़ा सा देख लीजिए, माइक चालू है, अपना अपना माइक चेक कर लीजिए एक बार। चलिए, क्या कहा? और जहाँ संदेह रूप अज्ञान है तहाँ ज्ञान नहीं, और जहाँ जहाँ जाए करी कबू बहुरी पाछा आइए, जन्म मरण होई सो गति नहीं। आगे ये देखो, यहाँ तोड़रमल जी ने भी भावार्थ में उल्टा करा था उसका। पहले तो बताया धर्म क्या है, कि धर्म वही है जहाँ पे अधर्म नहीं। अब वहाँ भावार्थ में उल्टा करा कि जहाँ रंज मात्र भी पाप है वहाँ पे धर्म नहीं, इस तरह से उल्टा चलो। चलिए अगला छंद, आगे क्या कह रहे हैं? आगे को आशंका करे है, हाँ, संशय विपर्य अनध्यवसाय क्या चीज है ऐसा? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, देखते हैं। देखो, अध्यवसान, हाँ हाँ हाँ, चलिए देखिए, देखते हैं अपन। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय क्या चीज है, पहले तो ये समझते हैं। संशय माने क्या होता है? विरुद्ध अनेक, विरुद्ध नाना कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय, ऐसी परिभाषा आती है। माइक चालू है किसी का, देख लीजिए। विरुद्ध अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय मतलब कि विरुद्ध अनेक प्रकार की बातों का, युक्तियों का, या समझ लीजिए अनेक प्रकार का जिसमें विकल्प चलता रहे, कुल मिला के निर्णय नहीं हो पाए, उसका नाम है संशय। जैसे सीधा सा उदाहरण है कि ये सीप है या चांदी है। आप समुद्र तालाब के किनारे गए, नदी के किनारे गए, वहां पे चमकीली चमकीली चीज दिखी, एकदम सीप होती है ना, सीप भी उल्टी रखी हुई ऐसी चमकती है बिल्कुल, अरे चांदी है कि सीप है। दूसरा उदाहरण, दूर से आपने देखा एक ठूंठ, ठूंठ समझते हैं ना, पेड़ जो जिसके डाल वगैरह इस तरह के, अब वो मनुष्य जैसा आकार कुछ नजर आ, ये कोई आदमी खड़ा है कि ठूंठ है, क्या है ये? अभी भी माइक चालू है किसी का? अपना माइक चेक कर लीजिए, इससे डिस्टरबेंस होता है काफी। हाँ देखिए, तो ठूंठ है कि कोई पुरुष खड़ा, कोई आदमी है कि ठूंठ है? या दूर अपन ने ऐसा देखा कुछ कुछ हिलता हुआ सा दिखा, ये झंडा है कि बगुला है? क्या? अरे भाई चलिए, तो इस तरह का संशय कहलाता है ना? जो विरुद्ध अनेक कोटि का स्पर्श करे उसका नाम है संशय। माने जहाँ पे निर्णयात्मक स्थिति नहीं हो, ज्ञान इधर से इधर टप्पा खाता रहे कि नहीं शायद ये तो बगुला ही होगा, फिर थोड़ी देर बाद सोचे नहीं बगुला नहीं, झंडा है ये तो पेड़ ही होगा, या पेड़ नहीं है ये तो क्या पता शायद आदमी खड़ा है ये। इस तरह इसको कहते हैं संशय, जहाँ पे ज्ञान एक पक्ष पर नहीं पहुंच पाता, निर्णय नहीं हुआ, न सच्चा न झूठा, लेकिन निर्णय नहीं कर पाए, दो कोटि पर, दो विरुद्ध अलग अलग जो विषय हैं उन पर ही झूलता रहे, उसका नाम है संशय। दूसरा है विपर्य। विपर्य मैंने निर्णय कर लिया, क्या कर लिया? अब वो था तो वहां पे ठूंठ, और क्या मान लिया? ये तो पुरुष है, ये तो कोई व्यक्ति खड़ा है, अरे ये तो चांदी है, ये वो जो चमक रही थी ना, ये तो चांदी है। थी क्या? थी तो सीप,
और निर्णय क्या निकाला, चांदी है। या था तो पुरुष, था तो ठूंठ और मान लिया पुरुष, था तो बगुला और क्या समझा कि अरे तो झंडा ही है, या था तो झंडा और उसको मान लिया बगुला ही। प्रसिद्ध उदाहरण सांप और रस्सी का है ना, सांप है कि रस्सी, क्या लटक रहा है ये संशय। अब थी तो रस्सी, अरे तो सांप है, ये तो सांप ही, भागो यहां से, यह है विपर्य। ठीक है। और अनध्यवसाय, अनध्यवसाय माने अध्यवसाय नहीं होना। अध्यवसाय बोलते हैं ज्ञान के प्रयास को, ज्ञान की कोशिश ही नहीं करी। जैसे रास्ते में चलते चलते आप जल्दी में हो तो हल्का फुल्का, जैसे मान लो नंगे पैर जा रहे हो आप और पैर में हल्का सा कुछ चुभा, हल्का सा देखने के लिए अपन रुकते तक नहीं कि क्या था, कि वो प्लास्टिक का टुकड़ा था कि कोई कंकड़ था या कोई कांटा था या क्या चीज, होगा कुछ, होगा कुछ, होगा कुछ। इसको कहते हैं अनध्यवसाय। आया समझ में? अब इसको अपन थोड़ा अपने विषय पर लगाते हैं। राग, शुभ राग, ये धर्म का कारण है कि नहीं है? ये शुभ भाव जो है ये धर्म का कारण है या नहीं? क्योंकि श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ते हैं, ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं, इनमें तो इनको ही धर्म बोला, इनको ही धर्म का कारण कहा। ये धर्म का कारण शायद नहीं है, धर्म का कारण है शायद, ऐसा वो डोलता रहे मन, ये हुआ संशय। अरे नहीं नहीं, इससे ही होगा मोक्ष, इससे ही होगा मोक्ष, निर्णय कर लिया मैंने। क्या? ये शुभ भाव से ही मोक्ष होगा, ये शुभराग मोक्ष का कारण है, ये है विपर्य। अरे होगा कुछ, क्या करना है, रोज ही सुनते हैं ये बात। गजब की बात है, स्वाध्याय में बैठने पर भी, वर्षों तक बैठने पर भी बहुत से लोग अनध्यवसाय से आगे ही नहीं बढ़ पाते। न जानने की कोशिश करते हैं, न ज्ञान इधर उधर तो तब जाए जब जानने की कोशिश करे, विचार चले, विचार ही नहीं चला, क्या करना अपने को, सुनना है, सुनो, बैठ के आराम से सुनो, बढ़िया टाइम कट रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया शुभ में जा रहा है, शुभ में समय बीत रहा। अनध्यवसाय माने जानने का प्रयास ही नहीं चला। जैसे रास्ते चलते आपको होगा कुछ, ऐसे करके आगे बढ़ गए, कोशिश ही नहीं करी जानने की क्या था वो, क्या चीज चुभी। होता है ना कई बार जल्दबाजी में अपने साथ। तो ये है अनध्यवसाय। अब एक चीज जो आपने इसमें जोड़ी, अध्यवसान। अध्यवसान अलग चीज है। ये अध्यवसाय और अनध्यवसाय की बात थी यहाँ पर, संशय विपर्य अनध्यवसाय में। और अध्यवसान क्या चीज है? अध्यवसान माने अभिप्राय, कि अंतरंग का जो अभिप्राय है ना, उसे अध्यवसान नाम दिया। विपरीत अध्यवसान, मिथ्या अध्यवसान माने मिथ्या अभिप्राय। ऐसा जो आपने प्रवचन रत्नाकर की बात की, वहां पर अध्यवसान का अर्थ अभिप्राय से है ना, अभिप्राय जिससे कि सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन जिससे बनेगा, वो अभिप्राय। तो अभिप्राय सच्चा हो तो सम्यक अध्यवसान, और अभिप्राय झूठा हो तो मिथ्या अध्यवसान। ठीक है, ये संशय विपर्य अनध्यवसाय के संबंध में इस तरह की बात। ठीक है ना, चलते हैं आगे। भावार्थ तो हो गया ना ये। अब आगे क्या है? आगे को आशंका करे है, जो ऐसे अविनाशी सुखादिक तो कष्ट साध्य है और ये धन का उपार्जन सुख साध्य है, ताते यही विषय प्रवृत्ति करिए, सो ऐसी आशंका करन हारे को समझावे। क्या कह रहा हो? और ये बहुत लोगों का तर्क है, अरे ये तो मोक्ष तो इतना मुश्किल, आप जो सम्यक दर्शन की बात करते हो वो तो कितना मुश्किल है, या इसको छोड़ करके ये गृहस्थ दशा को छोड़ना कितना मुश्किल है, और ये काम आसान है। तो देखो हमसे तो इतनी कठिन मुश्किल वाला काम नहीं होता, हम तो ये आसान काम ही कर लेंगे, हम तो गृहस्थ दशा का ही काम कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? इतना मुश्किल काम नहीं होता। आप तो जाने क्या क्या सम्यक दर्शन और मोक्ष और पता नहीं क्या गृहस्थ दशा भी छुड़ाते हो, या इसमें भी और लिमिट करा, तो पता नहीं क्या क्या, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल करते हैं ना। बहुत से लोग यही तो बात करते हैं, अभक्ष क्यों नहीं छूटता लोगों का, और बहुत मुश्किल है, कैसे कैसे छोड़े, इसके बिना कैसे खाएंगे, बहुत मुश्किल है साहब। आपको क्या पता, आप तो घर में बैठे रहते हो, हमको जाना पड़ता है बाहर, है हमें आए दिन दूसरे दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, ये सब छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चले, ऐसा तर्क करते हैं वो। ईमानदारी से बताइए, है ना, या जो लोग भी, जैसे आपको कभी दिक्कत है या कहीं बाहर जाने में,
कहीं समस्या आई क्या कोई ऐसी? अरे 2 ही टाइम क्या, अपने तो मुझे कहीं आज तक समस्या नहीं लगी ऐसी कि भोजन नहीं मिला हो या आज भूखा रहना पड़ गया हो। क्यों? क्योंकि अपन और कुछ नहीं खाते पीते हैं तो अपने को भूखा, कहीं नहीं। मैंने तो एक चीज देखी है, जो जितना दृढ़ अपने आप नियम में दृढ़ रहोगे ना, अपने आप वैसी वैसी व्यवस्था अपने आप बनती है, अपने आप। अरे वो पुण्य क्या करेगा ये बताओ ना, वो जो पुण्य बांधा है आपने है, वो पुण्य क्या काम आएगा फिर? अपने आप ऐसी व्यवस्था बैठ जाती है, सहज रूप से बैठ जाती है समझ। अन्य अन्य शहरों में और दूसरी जगह तो जाने का काम पड़ता ही है, मैं भी गया हूँ बहुत बार, लेकिन कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आई। जबकि अपन भी अभक्ष शादी तो कुछ भी ऐसा एकाएक नहीं खाते, उल्टा बल्कि अपन तो वो चीजें भी ज्यादा चीजें भी छोड़ दो तो भी दिक्कत नहीं आती। मैं यूँ कह रहा हूँ, कभी लगी नहीं समस्या। और लोगों को बहाना रहता है कैसा, अरे साहब सर्विस करते हैं, बाहर जाना आना पड़ता है, सर्विस करते हैं, क्या करें फिर, इसलिए रात में खाना पड़ता है। अरे सर्विस वाला आपको मैं कितना ही बता सकता हूँ, सुबह का शाम का, मेरा मित्र था वो शाम का भी टिफिन साथ में लेके जाता था, सुबह साथ ही लेके जाता, क्योंकि सर्दियों में जल्दी हो जाती है रात, तो क्या करे वहीं पे बैठ के खा ले। गर्मियों में इतनी दिक्कत होती नहीं है, सूर्यास्त देर से होता है तो घर पहुंच के खा लेते, कभी समस्या नहीं होती। भाई साधने वाले के सब सदता, जिसको काम नहीं करना है उसको लाख बहाने आएंगे। बात समझ में आई ना? काम नहीं करने वाले के लाख बहाने, जिसको करना है उसके पास कोई बहाना नहीं। कह रहे हो जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें, क्या बहाना लगा। तो ऐसे ही ये कह रहा है कि भाई बहुत कष्ट साध्य है साहब, आप जो अविनाशी सुख की बात कर रहे हो ये तो बहुत कष्ट साध्य है, और धनोपार्जन सुख साध्य है, रुपए पैसे कमाना, विषय भोगना ये सुख साध्य है, इसलिए धनोपार्जन ही करना चाहिए। ऐसा तर्क करने वाले को आगामी छंद में समझाते हैं। अब ये छंद अपन कल ही लेंगे, आज तो समय हो गया अपना पूरा। इस छंद को कल नहीं, कल शाम को स्वाध्याय नहीं हो पाएगी, है ना, कल मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इस वजह से स्वाध्याय नहीं हो पाएगी। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो कल दोपहर की भी नहीं हो पाएगी, आज भी नहीं हुई और कल भी है, हाँ कल और परसों दोनों दिन दोपहर वाली स्वाध्याय नहीं हो पाएगी, और कल शाम की नहीं हो पाएगी। परसों संभवतः शाम की स्वाध्याय यथाक्रम रहेगी। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो।